भारत की महानतम कथाओं में से एक है रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं रामायण में औरतों के साथ क्या व्यवहार हुआ? क्या रामायण काल में औरतों को आजादी थी? क्या रामायण काल में औरतें निर्णय ले सकती थी? आइए जानते हैं कैसे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ रानी और माता तक थी। स्वतंत्रता 9 के बराबर। राजा दशरथ की पत्नियों में से सिर्फ कैकेयी के पास कुछ निर्णय लेने की क्षमता थी। हालांकि उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। सत्ता पुरुषों के हाथ में, चाहे वो हो राजा, ऋषि या योद्धा। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुरुष के प्रतीक, और उनके भाई निष्ठा, त्याग के प्रतीक। और स्त्रियां उन्हें मुख्यतः समर्पित पत्नी और मां के रूप में दिखाया गया है। सीता त्याग की मूर्ति है। रानियां जैसे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मातृत्व की पहचान है। दूसरी तरफ सबरी भक्त की प्रतीक है। सीता और मंदोदरी समर्पित पत्नी है। रामचरितमानस में यह बात पुरजोर रूप से रेखांकित होती है कि निर्णय पति या पिता करते हैं। दशरथ का वचन राम को वनवास भेजता है, वहीं सीता पत्नी धर्म पालन हेतु राम के साथ वनवास जाती हैं। लेकिन राम सीता को अग्नि परीक्षा के लिए विवश करते हैं। जब सीता विवाह के पश्चात अयोध्या आती हैं तो सती अनुसुईया से पतिव्रता धर्म की शिक्षा लेने जाती, जिससे यह पता चलता है कि समाज की सोच न्याय थी, पुरुषवादी थी। जब स्त्रियां स्वयं निर्णय लेती हैं, जैसे कैकेयी या मंदोदरी, तो अक्सर संकट खड़ा हो जाता है या उनकी बात अनसुनी रह जाती है। जैसे कैकेयी अधर्मी बन जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वो महाराजा दशरथ को उनके द्वारा दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाती है कि भरत राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। बार बार रावण को याद दिलाती है कि सीता को वापस कर दे, नहीं तो विध्वंस हो जाएगा। परंतु रावण मंदोदरी की बात को अनसुना कर देता है। एक धोबी के बातों में आकर राम ने सीता का परित्याग किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सीता अकेले लव और कुश को पालती है, वह भी ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में। परंतु लव कुश को तो राम सहर्ष अपना लेते हैं, लेकिन सीता को फिर से अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं। सीता के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो फिर से अग्नि परीक्षा या फिर से वनवास। परंतु सीता ने स्वाभिमान को चुना और अपना जीवन ही खत्म कर दिया। आखिर में रामचरितमानस एक पुरुष प्रधान समाज को दर्शाता है। पुरुष शासक है और स्त्रियां सद्गुणों की छाया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही आध्यात्मिक बातों के लिए। आप देख रहे थे एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।